हेलो साथियों, आप सभी का आर के सन फ्रॉम राजस्थान गंगानगर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे आईटीआई एडमिशन के बारे में। आईटीआई के एडमिशन 2026-27 के शुरू हो गए हैं। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो पूरी प्रोसेस समझें। ऐसा नहीं होता आईटीआई के अंदर कि आप डायरेक्ट गए और एडमिशन करवाया और आपका एडमिशन हो जाता है। इसकी कुछ रहती है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्या है, ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फाइनल सिलेक्शन तक आपको गाइडेंस लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये जिसकी 1 साल की आईटीआई उसके लिए 26 से 27 ईयर रहेगा, और जिसकी 2 साल की उसके लिए 26 से 28 तक का रहेगा। इसका जो प्रवेश होता है वो कैसा होता है, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए पहले तो हमें डेट पता होनी चाहिए कि किस डेट तक इसके आवेदन हो रहे हैं। तो इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 29 जून 2026 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 जुलाई। और 16 जुलाई के बाद आगे इसका इंतज़ार ज़्यादा ना करें। उसके बाद आवेदन कहाँ पर होगा, सबसे पहले आपको जो अप्लाई करना, आपको किस ट्रेड से आईटीआई करनी है, तो ई मित्रा या एसएसओ पोर्टल पर जाओगे, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। क्या करवाओगे, ऑनलाइन आवेदन। जिस ट्रेड के अंदर, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जिस ट्रेड के अंदर आप इच्छुक हो उस ट्रेड के अंदर। और मैं तो कहता हूँ, अगर गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, अच्छे परसेंटेज है, तो पहली प्रीफ्रेंस इलेक्ट्रीशियन और फिटर को ज़रूर दें। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इसमें है ऑनलाइन आवेदन करते समय की बात हो रही है, फीस की नहीं, ऑनलाइन आवेदन करने की बात हो रही है। इसमें जो गर्ल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनको कोई ही भी फीस नहीं देनी होगी। कब, जब आप ई मित्रा के ऊपर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाओगे। तो आगे क्या लिखा है, अगर कोई भी विद्यार्थी आईटीआई 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ करता है, जैसे कि मैं मानता हूँ इलेक्ट्रीशियन के साथ करता है, तो वह, अगर उसने 10वीं कर रखी है तो उसके साथ ही वह 12वीं कर सकता है। तो 12वीं करने के लिए ओनली फॉर उसको आईटीआई के साथ एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है, और वह आईटीआई के साथ ही 12th कर सकता है। ऐसा गवर्नमेंट आईटीआई के लिए भी लागू है और प्राइवेट आईटीआई के लिए भी लागू है। अगर किसी को गवर्नमेंट के अंदर सीट ना मिले तो वो प्राइवेट से भी आईटीआई कर सकता है। उसके बाद है ट्रेड। ये तो एक स्पेशल आईटीआई की ट्रेड है, यानी कि जो 73 एलएनपी पदमपुर के अंदर हैं, वहाँ कौन कौन सी ट्रेड हैं गंगानगर ज़िले के अंदर। बाकी अदर्स जितनी भी आईटीआई रहती है उनके अंदर अलग अलग हैं। तो जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन 2 साल की, फिटर 2 साल की, वेल्डर 1 साल की, और कोपा भी 1 साल की, डीजल मैकेनिक 1 साल की, प्लम्बर 1 साल की, वायरमैन, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेविंग टेक्नोलॉजी आदि। सॉरी, ये सभी मतलब ट्रेड के, स्पेशल ट्रेड के लगभग नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको 73 एलएनपी जो आईटी है उसके अंदर कुछ ट्रेडें हैं जो मिल जाएगी, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर, वेल्डर, कोपा, डीजल मैकेनिक, और ये वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद पात्रता क्या है, क्या कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है, जिसकी कम से कम आयु कितनी हो, 1 सितंबर 2026 को 14 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आपकी 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक जितनी भी उम्र है वो आईटीआई कर सकता है। उसके लिए शैक्षणिक योग्यता, अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या 12वीं पास है तो आप आईटीआई में एलिजिबल हैं। 2 पात्रता है, क्या, एक तो 14 वर्ष से आप एज ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद 10वीं या 12वीं पास है होना चाहिए। आवेदन शुल्क कितना है, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए जब ऑनलाइन अप्लाई करने जाओ ई मित्रा पर, तब आपसे 175 रुपये ओबीसी व ईडब्ल्यूएस व जनरल कैटेगरी के द्वारा लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी द्वारा एससी व एसटी
की फीस दी गई है। आगे है पूरी प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, 29/6/2026। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करें। इलेक्ट्रीशियन और फिटर जितनी भी IT ट्रेड है उसमें करियर बहुत सुनहरा है। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि है 16/7/2026। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, पहली जो लिस्ट आएगी, जैसे आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रीशियन के अंदर, तो उसकी जो पहली लिस्ट आएगी, क्या आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिली है या नहीं मिली है, तो इस प्रकार से। उसके बाद आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि, ये सब उनका काम है, ठीक है। और जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है तो प्रथम सीट जो आवंटन मिलेगा वो 24 जुलाई 2026 को आवंटन किया जाएगा। और वहाँ पे जाओगे कॉलेज के अंदर तो आप देखोगे कि आपको सीट मिली है कि नहीं। इस प्रकार से ये अलग अलग तिथियाँ, इनको ध्यान से देख लेना। अभ्यर्थी के लिए एक सलाह है, यही है कि आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें। मेरिट सूची जारी होने के बाद नियमित रूप से SSO पोर्टल चेक करते रहें। हाँ, SSO पोर्टल पर भी मेरिट लिस्टें आती है। उसके बाद सीट मिलने पर निर्धारित समय में वहाँ पे रिपोर्टिंग कर लें, अन्यथा सीट आपकी क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। यदि पहली पसंद का संस्थान नहीं मिलता है तो अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प अवश्य देखें। इसका मतलब ये है कि वहाँ जब आप ई-मित्रा पे जाओगे तो आपसे पता नहीं लगभग 5 कॉलेज, लगभग कितने 5 कॉलेज भराए जाएंगे आपके आसपास के गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, है ना। जिस कॉलेज के अंदर मेरिट कम जाएगी आपके परसेंटेज के अनुसार, वहाँ पे आपको एडमिशन है मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। 8वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं की, आधार कार्ड, जन आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये पुराना हो चल जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र है जो 1 ईयर के अंडर बना हुआ होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र है जो नया होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये ईमेल ID है। तो 2026-27 के लिए जो आवेदन प्रारंभ होने जा रहे हैं वो 29 जून से हैं, 16 जुलाई तक है। इच्छुक अभ्यर्थी समय पर आवेदन करें। सभी महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट ज़रूर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहता है उसको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। बाकी धन्यवाद।